नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे मोहिनी अप्सरा के विषय में। मित्रों, मूलतः यह जो मोहिनी अप्सरा है, इसकी शक्ति जो है वह सामान्य अप्सराओं से बहुत ही ज्यादा अधिक है। ये देवी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह अप्सरा से बढ़ के है, एक देवी है ये। तो आइए इसकी शक्ति के विषय में बात करते हैं। जो साधक इस मोहिनी अप्सरा को सिद्ध कर लेता है, तो तांत्रिक ग्रंथों में यह लिखा गया है कि वह साधक अपने इशारों के माध्यम से भी किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। यानी कि आपने यदि मोहिनी अप्सरा को एक बार सिद्ध कर लिया, तो आप यदि किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, तो आपके नेत्र से जब भी किसी अन्य व्यक्ति का नेत्र मिलेगा, यानी कि आई कांटेक्ट होगा, उसी समय यदि आप मोहिनी अप्सरा को याद भी कर लेते हैं, तो भी वह व्यक्ति आपके वशीकरण में हो जाता है। इतनी प्रचंड शक्ति इस मोहिनी अप्सरा की है। यानी कि वशीकरण से संबंधित हर प्रकार की शक्ति यह मोहिनी अप्सरा आपको प्रदान करती है। आइए बात करते हैं सबसे प्रचंड शक्ति के विषय में। मित्रों, यदि आपने इस मोहिनी अप्सरा को सिद्ध कर लिया और इसके बाद यदि कोई तांत्रिक आपके ऊपर आघात करता है किसी भी प्रकार के तंत्र का, उस तंत्र से भी आपका रक्षण यह मोहिनी अप्सरा करती है। इस देवी की शक्ति इतनी प्रचंड है कि जब आप इसे सिद्ध कर लेते हैं, इसके बाद आपके जीवन के हर एक कार्य अपने आप सिद्ध होने लगते हैं। एक व्यक्ति थे जिनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं थी, जिनका नाम राम मोहन था मित्रों। और जो राम मोहन थे, उनके जीवन में धन से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं चल रही थी। और एक खानदानी खेती थी जिसका कोर्ट में केस चल रहा था, और जो जमीन थी वो भी बहुत ही ज्यादा थी। तो उन्होंने ही इस मोहिनी अप्सरा की सिद्धि जब की, तो सिद्धि करने के दौरान ही जब इनको सिद्धि प्राप्त हो गई, इसके 4-5 दिन के बाद ही वह जो कोर्ट केस था वह केस यह जीत गए। और साथ ही साथ इनके जीवन में धन का जो आय है, यानी कि जो धन कमाने की जो एक मार्ग है, वह भी बहुत ही अधिक खुल गए थे। ये 3-4 विषयों से धन कमाते थे, यानी कि 3-4 काम थे जहां से ये धन अर्जित कर लेते थे और अच्छा खासा धन ये कमा रहे थे मित्रों। तो आप सभी को भी इस मोहिनी अप्सरा को सिद्ध करना चाहिए। अप्सराओं की सिद्धि कर लेने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं, उन सभी समस्याओं का समापन होता है और अप्सराएं आपके जीवन की हर एक बाधाओं का नाश करती हैं और आपको अपने जीवन में कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इस विषय में भी अप्सराएं पूर्ण मार्गदर्शन करती हैं। तो मित्रों, अप्सराओं की सिद्धि हर किसी को करनी चाहिए और अप्सरा साधना में मेहनत करना पड़ता है। यदि आप 1,00,000 मंत्र जब कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपको अप्सराओं की सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि एक साधक न हो और किसी भी प्रकार की अंट संठ बातें किया करता हो, क्योंकि यूट्यूब पर कई ऐसे ढोंगी साधक हैं जो कि कहते हैं कि अप्सराओं की सिद्धि नहीं होती है। तो मित्रों, जिसने स्वयं किया हो वही आपको ऐसी सरल और तीक्ष्ण साधना दे सकता है जिससे कि सिद्धि साधनाएं प्राप्त हो सके। तो आइए इस मोहिनी अप्सरा की साधना के विषय में बात करते हैं। मित्रों, आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से आपको इस साधना को आरंभ करना है। अपने ही घर में किसी एकांत कमरे में आपको पूर्व दिशा की ओर एक बाजोटा लगाना है। बाजोट के ऊपर लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए और लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। और एक मुट्ठी चावल रखने के बाद उस चावल को पूरी तरीके से आपको एक आसन के रूप में बिखेर देना है उसी बाजोट के ऊपर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक कांसे की कटोरी आपको रखनी है और उस कांसे की कटोरी में आपको अप्सरा यंत्र को स्थापित करना है। इसके बाद
एक अप्सरा का चित्र आप चाहें तो उस स्थान पर रख सकते हैं। यदि अप्सराओं का चित्र न हो तो आप चाहें तो एक नारियल को भी अप्सरा के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से छोटी सी स्थापना करने के बाद आपको नित्य उसी नारियल का और उस यंत्र का पूजन करना है। आपको घी का दीपक जलाना है, 5 प्रकार की मिठाई रखनी हो भोग स्वरूप में, और 5 तरह की अलग अलग सुगंधित अगरबत्ती आपको रोज जलानी है अप्सराओं के नाम से। अब इस प्रकार से नित्य धूप दीप करने के बाद आपको सुगंधित पुष्प नित्य अप्सरा के यंत्र के ऊपर और अप्सरा के चित्र के ऊपर, अन्यथा नारियल के ऊपर आपको नित्य चढ़ाने हैं। और जितना हो सके आपको इस साधना में स्वच्छ रहना है। जितना आप पवित्र रहेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा और अनुभव अधिक होंगे। तो मित्रों, इस साधना में आपको पूर्ण पवित्रता के साथ यह साधना करनी है। और इस प्रकार से नित्य पूजन करने के बाद आपको मंत्र जप करना है। आप चाहे तो स्फटिक की जो माला होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्फटिक की माला का इस्तेमाल करने से अप्सराओं की सिद्धि जल्द ही प्राप्त होती है। यदि आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो रुद्राक्ष की भी माला इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजन करने के बाद फिर आपको नित्य 70 माला मंत्र जप करना है और यह साधना रात्रि काल की साधना है। अप्सरा 11 दिन में आपको सिद्ध हो जाती है, लेकिन अप्सरा को यदि आप चाहते हैं कि प्रत्यक्ष देखना तो आपको 21 दिन की साधना फिर करनी चाहिए। 21 दिन की साधना आपको मानसिक मंत्र जप करना है। इसके बाद आपको अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। हो सकता है ध्यान मार्ग में हो, अन्यथा अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए। तो यदि आपको प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो 11 दिन के बाद आपको मानसिक जप आरंभ कर देना है और 21 दिन तक आपको मानसिक जप करना है। यानी कि आपने 11 दिन तक तो वाचिक जप किया साधना में, इसके बाद 11 दिन और आपको मानसिक जप करना है। 70 माला आप नित्य मानसिक जप करेंगे रात्रि में। यदि कोई मानसिक जप नहीं कर पाता है तो वाचिक जप भी कर सकता है। इस प्रकार से साधना करने के बाद अब यह देवी के ऊपर है कि वह आपको प्रत्यक्ष दर्शन देती है या नहीं। लेकिन मित्रों, यह पूर्ण विश्वास रखिए, आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो चाहे न हो, आपको अप्सरा की सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। अब यदि आपको अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आपको किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं होते या फिर किसी भी प्रकार के दर्शन नहीं होते तो आपको घबराना नहीं है। आपको अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और यह बात यदि आपको पता लगाना हो तो 21 दिन के बाद आपको थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है और अप्सरा के मंत्र का आपको जप करना है 108 बार। 108 बार जप करने के बाद और वह जल आपको किसी भी स्वच्छ स्थान पर आपको यह कहकर आपको जमीन पर गिरा देना है कि हे अप्सरा देवी, हे मोहिनी अप्सरा देवी, मैंने आपकी साधना की है। यदि आपकी साधना मुझे सिद्ध हो चुकी है और आप मुझे सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो चुकी हैं तो कृपया मुझे स्वप्न के माध्यम से इस विषय में जानकारी दें। तो इस प्रकार से कहने के बाद वह जल आपको जमीन पर ही छोड़ देना है। इस प्रकार से जल छोड़ने के बाद आपको रात्रि में स्वप्न में ही वह देवी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगी और आपको अपने साधना के विषय में पूर्ण जानकारी देंगी। अब कई बार ऐसा होता है कि साधक को इतना कुछ नहीं करना पड़ता, मोहिनी अप्सरा प्रत्यक्ष कान में आकर उन्हें बताती हैं। तो मित्रों, यह सिद्धि साधना है और हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। हर व्यक्ति के शरीर में तपोबल अधिक होता है और किसी किसी व्यक्ति के शरीर में तपोबल नहीं होता है। तो ये सभी सिद्धि साधनाओं के जो खेल हैं ये सभी तपोबल के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि आपके शरीर में तपोबल अधिक है तो यह भी हो सकता है कि आपको अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं इसी 21 दिन की साधना में। तो मित्रों, जय श्री महाकाल। और इस मोहिनी अप्सरा की जो सिद्धि साधना है, इस साधना का लाभ आप सभी को उठाना चाहिए। साधना काल में आप चाहें तो लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। यदि लाल रंग के वस्त्र नहीं धारण करते हैं तो किसी भी प्रकार का स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप साधना कर सकते हैं।
साधना काल में किसी भी प्रकार के आसन का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का आसन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जय श्री महाकाल इस सिद्धि साधना को सिद्ध करें और मोहिनी अप्सरा का लाभ उठाएं। जय श्री महाकाल।